हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। हमने शुरू की थी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। तो हम इससे पहले हमने डिस्कस किया था एल्गी के पार्ट को। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। सो लेट्स सी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसने जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की प्रणाली शुरू की, यानी कि जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर था वो आपका किसने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटेकर, सेकंड वन इज कैरोलस लीनियस, थर्ड ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक एंड लास्ट वन इज अर्नस्ट हेकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। सो कैरोलस लीनियस ने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की जो प्रणाली थी ऑर्गेनिज्म के लिए उसे इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर एक ही जीव के बहुत सारे डिफरेंट नेम थे, तो इसके लिए हमें उसको जो क्लासिफिकेशन करना था वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर दिया था। तो इन्होंने दो बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कैरोलस लीनियस ने ही दिया था। तो इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। तो यानी कि प्लांट किंगडम में इन्होंने सारे प्लांट्स को रखा था और एनिमल किंगडम में इन्होंने एनिमल्स को रखा था। ये है हमारे कैरोलस लीनियस। जब हमने टेक्सोनॉमी का टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि ये स्वीडन में पैदा हुए थे। इन्होंने प्लांट पे अपनी रिसर्च करी थी और बहुत ही डिफरेंट प्लांट पे इन्होंने रिसर्च करी थी। इनको प्लांट के स्टडी पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। तो यानी कि माइकोप्लाज्मा आपका किस जगह से संबंधित है। ये माइकोप्लाज्मा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई एंड द लास्ट वन इज प्लांटी। तो माइकोप्लाज्मा आपका जो संबंधित है वो संबंधित है आपका मोनेरा किंगडम से। सो मोनेरा जो हमारा किंगडम है उसमें हमारा जो माइकोप्लाज्मा आता है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। और ये हमारी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल है हमारा माइकोप्लाज्मा, और इसे PPLO भी कहा जाता है, यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसकी फुल फॉर्म है। और इसी के साथ हम माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं, यानी कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी हम माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। अब बात आती है मोनेरा की। तो मोनेरा में हमने सारे प्रोकैरियोटिक और जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव हैं उनको रखा है। तो ये हमारा मोनेरा से रिलेटेड है। The next question is Linnaeus published his concept of binomial nomenclature first in। Linnaeus ने बायनोमियल नामकरण की जो अपनी अवधारणा थी उसको पहली बार प्रकाशित किया था सिस्टेमा नेचुरे में। द नेक्स्ट वन इज स्पीसीज प्लांटेरम, थर्ड ऑप्शन है आपका जेनेरा प्लांटेरम या फिर फिलोसोफिका बॉटनिका। तो इन्होंने अपनी जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम में। इन्होंने प्लांट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी और सबसे पहले इनकी यही बुक पब्लिश हुई थी। ये है आपकी स्पीसीज प्लांटेरम जिसमें इन्होंने अपना बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। आप इसको इमेज से भी याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम वॉज रिटन बाय, यानी कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। फर्स्ट ऑप्शन इज लिनियस, सेकंड वन इज हेकल, थर्ड वन इज विटेकर एंड लास्ट वन इज थियोफ्रिस्टस। तो जो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक है वो हमारी थियोफ्रिस्टस ने लिखी थी। थियोफ्रिस्टस, ये रहे आपके थियोफ्रिस्टस, इन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Linnaeus was introduced which branch of science। तो Linnaeus ने विज्ञान की किस शाखा की शुरुआत की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टेक्सोनॉमी। तो यानी कि Linnaeus ने जो टेक्सोनॉमी ब्रांच है उसकी शुरुआत की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेक्सोनॉमी हायरार्की फैमिली कम्स बिटवीन। तो आपकी जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है यानी कि जो टेक्सोनॉमिक पदानुक्रम है उसमें परिवार किसके बीच में आता है, आपको ये बताना है।
First option is class and order, second one is order and genus, third one is genus and species, and the last one is division and class. तो आपका जो फैमिली आती है वो आती है आपकी ऑर्डर और जीनस के बीच में। ये है आपकी टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये रहा आपका फैमिली, तो ये किसके बीच में आ रही है आपकी जीनस और ऑर्डर के बीच में। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि प्लेट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको वो ट्रिक वहीं से आपको मिल जाएगी, बाकी मैंने यहाँ तो आपको बता ही दी है। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे एक बार टेक्सोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए आप उसे जरूर देखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, यानी कि 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हेकल, सेकंड वन इज लिनियस, थर्ड वन इज कोपलैंड एंड लास्ट वन इज व्हिटेकर। तो जो आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था आपका अर्नस्ट हेकल ने, यानी कि हेकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये थे हमारे अर्नस्ट हेकल। तो इन्होंने जो है 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन दिया था। एक इन्होंने डिवाइड करा था प्रोटिस्टा, इसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। ये तो प्लांटी और एनिमेलिया तो आपका कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, और इसमें इन्होंने प्रोटिस्टा को और ऐड कर दिया था, ठीक है, जिसमें हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे यानी कि प्रोकैरियोटिक और हमारे जो भी यूनिसेलुलर एनिमल थे वो इसमें इन्होंने रखे थे। ओके, सो ये थे हमारे अर्नस्ट हेकल। आप इनको इमेज से भी याद रख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन, यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ओके, 1809 या फिर 1858, 1853 या फिर 1859। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1859। तो प्रजातियों की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी हमारी 1859 में, और ये बुक थी हमारी चार्ल्स डार्विन की। और डार्विन ने अपनी जो बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इन्होंने जैव विकास को डिफाइन किया था। तो इन्होंने जैव विकास की अवधारणा दी थी अपनी इस बुक में 1859 में। तो इन्होंने इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़ा था और ऐसे ही इन्होंने जो है प्रजातियों को डिफाइन किया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट वर्ड इंडिकेट। तो जो आपका बायनोमियल नामकरण है उसमें पहले शब्द से संकेत मिलता है, यानी कि जो पहला शब्द है वो आपका क्या डिफाइन करेगा, स्पीसीज को, जीनस को, सब स्पीसीज को, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका फर्स्ट वर्ड इंडिकेट करता है वो करता है आपका जीनस को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीनस, और जीनस जो होता है वो आपका कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और इसके बाद जो हमारी स्पीसीज आती है वो स्मॉल लेटर से लिखी जाती है। ओके, तो लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ जूलॉजी इज, यानी कि जंतु विज्ञान के पिता हैं। तो जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लिनियस, सेकंड वन इज एरिस्टोटल, थर्ड वन इज व्हिटेकर एंड द लास्ट वन इज थियोफ्रेस्टस। तो जंतु विज्ञान का पिता हम कहते हैं एरिस्टोटल को। तो एरिस्टोटल को हम जंतु विज्ञान का पिता तो कहते ही हैं, और साथ ही साथ में हम इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो आप इनको इमेज से भी याद रख सकते हैं। ओके, सो ये थे आज के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी पे भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। सो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स।